ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी सामान खरीदे, उसको ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचे लॉस होगा। 100 रुपया में खरीदे थे, 10 रुपया में ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट कितना का हुआ? बेचे कितना में? ठीक है, तो यानी कि अगर खरीदे कितना में थे? 100 रुपया में, लाभ कितना का हुआ? 10 रुपया का। और बेचे कितना में? 110 में, है ना। तो जितना में खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य होता है, वो क्रय मूल्य। ठीक है, क्या क्या होता है? तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा गया मूल्य। उसके बाद होता है लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हानि पे भी बेचते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यानी कि लॉस। और होता है आपका अगर कोई भी चीज़ बेचे हैं तो वो एसपी होता है, सेल प्राइस, है ना। तो यानी कि खरीदे कितना में है? 100 रुपया में, तो वो मेरा सीपी हो गया। ठीक है, लाभ कितना का हुआ था? 10 रुपया का। बेचे कितना में? यानी कि सीपी मेरा ये हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया हाँ एमआरपी। हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला चैप्टर में। ठीक है, पहले यही समझो। तो ये जो है, ये तो हम लोग रुपया में देख रहे हैं सब कुछ, और क्वेश्चन में आता है सब कुछ प्रतिशत में। ठीक है, सब कुछ जितना भी है वो सब प्रतिशत में आएगा। तो जैसे कि आपका अगर वही चीज़ हम लोग बोलेंगे परसेंट में, तो अगर खरीदे हैं तो कोई भी चीज़ जो खरीदते हैं यानी जो सीपी होता है वो 100% होता है। ठीक है, सीपी जो होता है वो कितना परसेंट होता है? यानी अगर 100% में खरीदे हैं, अगर 10% लाभ में बेचेंगे, 10% लाभ में बेचेंगे यानी कितना परसेंट में बेचेंगे? 110% में बेचेंगे। ठीक है, और उसी में देखिए एक एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो मान लो कोई भी किताब उताब खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ कितना रहता है? वो होता है एमआरपी। और ये एमआरपी हो गया, यानी कि आपका इसको क्या बोल सकते हैं? निर्धारित मूल्य भी बोल सकते हैं हिंदी में। हम लोग लेट कर करके क्यों आते हैं? एक हो गया एमआरपी और एक हो गया डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, तो अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। देख, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यही सब वर्ड जो है देखने को मिलेगा। बेचने को हम लोग एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय। देख, प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग पढ़ेंगे या डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग यही सब देखने को वर्ड मिलेगा। पहला होगा आपका सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? तो जैसे हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो कितना में खरीदें। अगर 50 रुपये में खरीदे हैं तो मेरा क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। अगर 100 रुपये में खरीदे तो मेरा क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपया। अब मान लो कि लाभ, लाभ क्या होता है? जैसे 100 रुपये में खरीदें, 10 रुपये ज़्यादा में बेचे, यानी लाभ कितना रुपये का हुआ? 10 रुपये का। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य, यानी बेचे कितना में? अगर 100 रुपये में खरीदे 10 रुपये का लाभ हुआ, यानी बेचे कितना में? 110 रुपये में बेचे हैं, तभी ना 10 रुपये का लाभ होगा। एमआरपी क्या होता है? जैसे कोई भी किताब लीजिए या कोई भी सामान लीजिए, उसमें लिखा हुआ रहता है रेट, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो रेट जो लिखा हुआ रहता है उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। उससे डिस्काउंट करके आप बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना में बेच सकते हैं।
है ना। तो वो एमआरपी, उसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। यहाँ पर मिलेगा आपको अंकित मूल्य अधिकतर मिलेगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? बट्टा। जो, अच्छा बताइए कि कोई भी जो दुकानदार है वो डिस्काउंट देता है, हम लोग जैसे मांगते हैं डिस्काउंट दीजिए, तो जितना उसमें लिखा हुआ है रेट उससे डिस्काउंट निकालता है, या जितना मैं वो खरीद के लाया था उससे डिस्काउंट? एमआरपी पे ना देता है डिस्काउंट। क्योंकि अगर मान लीजिए किताब का मूल्य अगर 500 रुपया है, 500 रुपया है, ठीक है, अगर वो 10% हम लोग अगर बोलते हैं कि 10% डिस्काउंट दीजिए, तो 10% डिस्काउंट मांग रहे हैं, यानी कितना रुपये का डिस्काउंट मांग रहे हैं? अच्छा 550 है तो 55 रुपये का, यानी 55 रुपये का हम लोग का ये एमआरपी था, और इसमें डिस्काउंट हम लोग को इतना का मिला। यानी अब वो बेचेगा कितना में? तो घटा देंगे तो 5 और 9 495 रुपये में, समझे। तो इसीलिए एमआरपी में जब डिस्काउंट घटाते हैं तो ये बेचने वाला मूल्य आता है, यानी एसपी आता है, ठीक है। जब एमआरपी में डिस्काउंट घटाएंगे तो एसपी आएगा। और देखिए सीपी में जब लाभ बढ़ाते हैं, यानी 100 रुपये में खरीदे 10 रुपये का लाभ हुआ, यानी बेचे कितना में? 110 में, यानी कि आपका ये 100 और ये 10, तो यानी 100। तो सीपी में जब लाभ को जोड़ते हैं तो एसपी आता है, यानी खरीदा गया मूल्य में जब लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसी तरीके से सीपी में जब हानि घटाएंगे तो हम लोग का एसपी आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपये में कोई भी सामान खरीदे हैं, 10 रुपया हानि में बेचे, यानी बेचे कितना में? 100 रुपये में कोई भी सामान खरीदे हैं, 10 रुपया हानि में बेचे, यानी कितना बेचे? 90 रुपये में बेचे। तो यानी कि जब भी हानि होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। 100 में हम लोग का 10 रुपया हानि, तो यानी कि 90 रुपया मेरा एसपी हो गया, ठीक है। लेट कैसे होता है? खुला रहने दो ना, गैस भर जाएगा पूरा। आगे बैठिए, आगे। दोनों लिख लो, ये सब चीज लिख लो कि पता रहेगा कि कौन कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है। तो फटाफट लिखना। इसमें देख लिए। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? हाँ, ये आपका एसपी क्या होता है?
विक्रय मूल्य क्या होता है? जितना में बेचते हैं। एमआरपी क्या होता है? जो दाम लिखा हुआ है उसको एमआरपी बोलते हैं। डिस्काउंट किस में मिलता है, सीपी में या एमआरपी में? एमआरपी में मिलता है। लाभ किस में मिलता है, सीपी में या एमआरपी में? लाभ जो है, जब हम लोग को लाभ लेना है तो हम लोग सीपी में ना जोड़ते हैं, है ना? या हानि अगर मतलब बेचना है, लाभ पे बेचना है तो सीपी में जोड़ेंगे, हानि पे बेचना है तो सीपी में घटाएंगे, अगर डिस्काउंट चाहिए तो एमआरपी से सॉल्व करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, समझे? लाभ किस में जोड़ते हैं? और डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलता है, और लाभ रहे चाहे हानि रहे वो हम लोग का सीपी से ही निकालते हैं। पूरा चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और जो सीपी होता है वो 100% होगा, और एमआरपी भी जो होगा वो 100% होगा। दोनों 100% होगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन वाला जो है हम लोग को लेना है? तो जब भी डिस्काउंट लेंगे ना, तब एमआरपी को 100% मानेंगे, और जब लाभ या हानि देखेंगे तो सीपी को 100% मानेंगे। जब लाभ या हानि देखना है तो सीपी को 100% मानेंगे, और जब डिस्काउंट देखना है तो एमआरपी को 100% मानेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जिससे कंपैरिजन होता है वो 100% होता है ना, तो लाभ निकलता है सीपी से। क्योंकि जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग बस अब यही देखते हैं कि हम इतना में खरीदे थे, इतना में बेचे, तो खरीदने वाला उसका रेट पता रहता है, उसी के अनुसार देखता है हाँ कितना ज़्यादा हम बेचे। हाँ, एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ का एमआरपी लिखा हुआ रहता है, आप डिस्काउंट घटाते हैं। जब आप पूरा डिस्काउंट करवा दिए, पूरा मोल मोलाई करवा दिए, उसके बाद तो आपको खरीदना ही होगा, यानी वो बेच ही देगा। अब डिस्काउंट करा करके आप फिर बोलिएगा नहीं खरीदेंगे, तो फिर मारा पीटी हो जाता है उसमें। बाहर में ऐसे ही होता, कलकत्ता इस सब में है ना कि बहुत सारा है, लगा दिया। अब उसको अगर आप मोल मतलब रेट तोड़वा दिए, आप बोल दिए, जैसे वो 500 बोला, आप बोल दिए कि 200 रुपये देंगे, अब बोल दिया, वो तैयार हो गया देने के लिए, तो आपको लेना ही होगा। फिर 200 बोल के आप पीछे नहीं हट सकते हैं, मारने लगेगा। सब ग्रुपिंग रहता है उन लोग का, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तो था कि हम लोग रुपया में तो आसानी से समझ गए कि 500 में 500 दाम लिखा हुआ है, 50 रुपये का डिस्काउंट देगा, यानी आपका 450 में बेचेगा। अगर 100 रुपये में खरीदे हैं, 10 रुपये लाभ में बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे। 100 रुपये में खरीदे हैं, 10 रुपये हानि में बेचेंगे, यानी 90 रुपये में बेचेंगे। तो ये तो रुपया में हुआ। अब यही चीज़ प्रतिशत में कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए कि 500 रुपया मेरा सीपी है, ठीक है, और 10% लाभ में बेचना है, तो कितना रुपये में बेचेंगे, है ना? तो एसपी हमको निकालना है, ठीक है। 500 रुपये मेरा खरीदे हैं, 10% लाभ में बेचना है। अब मेरा जो खरीदते हैं वो कितना परसेंट होता है? 500 रुपये जो है मेरा कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। अब हमको जो है क्या निकालना है? एसपी। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस लाभ। अगर हानि रहेगा तो सीपी माइनस हानि, है ना? यानी सीपी मेरा कितना परसेंट होता है? 100%। और लाभ मेरा कितना परसेंट है? यानी कितना टोटल परसेंट हो जाएगा? यानी कि अगर 10% लाभ में बेचेंगे तो 110% में बेचेंगे, अगर 10% हानि में बेचेंगे तो 90% में बेचेंगे। तो ये मेरा सीपी है। तो इसके बराबर देखिए, सीपी जो है प्रतिशत में है, और ये लिखे हैं रुपया में।
जो चीज यहाँ प्रतिशत में रहता है उसके बराबर रुपया में लिखा आता है। तो ये भी प्रतिशत लिखे, वो क्या है, एसपी, क्योंकि एसपी प्रतिशत है ना 110, तो ये क्या आएगा, रुपया जो आएगा वो एसपी पर रुपया आएगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, देख क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो 110 गुना 500 बराबर 100 गुना क्या है x। अब 2 जीरो काटेंगे तो 550, ये मेरा क्या आया एसपी। यानी कि हम लोग अगर 500 रुपये में खरीदते हैं, 10% लाभ में बेचेंगे तो कितना रुपये में बेचेंगे, 550 रुपये में। अगर 10% बोलते हैं कि हानि में बेच रहे हैं, 10% अगर हानि में बेचेंगे तो यानी कि 500 तो मेरा 100% रहेगा ही, क्योंकि मेरा सीपी है, और 10% हानि में बेच रहे हैं, 90% में बेचेंगे तो 90% बराबर क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही 90 गुना 500 बराबर 100 गुना x। 2 जीरो कटा, 9 पचे 45, यानी 450 रुपये में बेचेंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा एसपी। ठीक है, लिखिए इसमें। अब फिर एक क्वेश्चन देते हैं। ये चीज़, ये उतार करके ये चीज़ बनाइए कि सीपी मेरा अगर 1200 रुपया है, 15% लाभ पर बेचते हैं तो कितना रुपये में बेचेंगे। हम्म, 1300 में कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी डाउट रहेगा पूछते जाइएगा आप लोग दोनों। कितना है, अच्छा हम लोग का लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 100। हाँ ये बना आपका, कितना का लाभ हुआ जी देव, नहीं बनाए, बनाइए जल्दी। हम लोग बस यही बनाना है। हाँ ये नहीं था, फिर इसका ये यही ना आएगा, हाँ हानि वाला यही आएगा ना, हानि वाला, मतलब दोनों निकाले। अच्छा कितना का लाभ हुआ, लाभ 180 का इसमें हुआ और हानि 180 का हानि।
देखो 1200 रुपये मेरा सीपी है। 1200 जो है वो कितना परसेंट रहेगा? लाभ जो है कितना परसेंट पर बेच रहे हैं? 115% लाभ में बेच रहे हैं। तो अगर देखें 1200 जो रहेगा वो हम लोग का 100% है। ठीक है, ये सीपी मेरा है। हमको ये रुपया में दिया हुआ है। अब जिस चीज़ का रुपया निकालना है उस चीज़ का यहाँ प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, जिस चीज़ का रुपया निकालना रहता है उस चीज़ का प्रतिशत लिखते हैं। अगर मान लो कि पूछेगा कि लाभ कितना का हुआ, तो लाभ कितना हो रहा? 15%, तो हम लोग 15 लिखेंगे। अगर बोलेंगे बेचे कितना में, तो 15% लाभ में बेचे, यानी कि 115 में बेचे। तो अगर बेचे कितना में ये पूछेगा, यानी कि एसपी अगर निकालना है, अगर बोल रहा कि एसपी बताइए, तो एसपी हम लोग क्या हो जाएगा? तो 100% प्लस 15%, 115% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपका x गुना 100 बराबर 1200 गुना 115। 20 कटा तो 1380। यहाँ तक तो ये मेरा क्या आया? एसपी। अब बोलेंगे ये हम लोग जो चीज़ यहाँ लिखते हैं वही चीज़ रुपया में आता है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ लाभ लिखेंगे, जैसे 1500 जो है, सॉरी 1200 ना, 1200 100% है। अगर पूछेगा कि लाभ कितना का हुआ, तो यानी यहाँ लाभ लिखना होगा, तो लाभ कितना है? 15%, तो यानी कि रुपया में हमको निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 180 रुपया हो जाएगा। अगर लाभ पूछेगा तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे, अगर एसपी पूछेगा तो एसपी प्रतिशत लिखेंगे। तो एसपी लिखने के लिए 100 जोड़ करके लिखते हैं, और लाभ अगर बोलेगा तो डायरेक्ट वही लिखेंगे। ठीक है, पूछना है कुछ? हैं आप लोग क्लियर? 115 क्यों लिखे हैं बताइए? 115 यहाँ क्यों लिखे हैं? हाँ हाँ, एसपी निकालने के लिए 115 लिखे हैं। और यहाँ 15 क्यों लिखे हैं? सिर्फ लाभ पूछेगा 15 लिखेंगे, अगर एसपी पूछेगा तो फिर 100 जोड़ करके लिखेंगे, यानी 115। 15 में 100 जोड़े तब ना 115 है। हाँ ठीक है। सीपी मेरा 1800 रुपया है। लाभ चलो बताओ जल्दी से। क्या निकाले आप? 1800 में खरीदे हैं। 2200 हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ हो जाएगा। कितना? अठारह सौ इक्वल टू 100%, इक्वल टू मल्टीप्लाई में होता है गुना, इक्वल टू मतलब होता है भागा। तो हमको निकालना है 24%, यानी 124% बराबर क्या? 124 इधर लिखाएगा क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत एक साइड में, रुपया रुपया एक साइड में। इसे यहाँ लिखिए 124 प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, देखिए यहाँ पर हम जब भी लिखे हैं तो प्रतिशत के नीचे लिखाता है। तो यहाँ 124, हाँ यहाँ पर लिखे 124% बराबर है क्या चीज़? नहीं नहीं, 1800 रुपये मेरा सीपी है, तो ये 100% पहले लिख दिए। हमको निकालना है एसपी, तो 100 जोड़ करके लाभ में बोलते हैं।
तो यानी कि 100 जोड़ेंगे तो 124%, और यहाँ पर x। पहले ही से x इधर उधर नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग को देखना है कि क्या निकालना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा जी? 2232 रुपया। ठीक है, इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 कटा, इसको गुना भी कीजिएगा तो आएगा वही। अगर वही लाभ कितना का हुआ है, अगर लाभ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 जो है वो 100% है, तो 24% बराबर कितना, तो 432। एसपी बोलेगा तो हम लोग का 100 जोड़ करके बोलना है, और सिर्फ लाभ बोलेगा तो सिर्फ वही लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं। सीपी मेरा 1600 रुपया है, और हानि होता है 20% का, तो एसपी बताइए। ये सीपी है तो हमेशा 100% होगा, इसमें ये तो 100% ही हमेशा होगा। अब एसपी, अब हानि हुआ तो उसके नीचे वाला में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कितना परसेंट। एसपी निकालना है तो 80% में लिखेंगे, 100 में से घटा करके। लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके, और हानि होगा तो 100 में घटा करके। तो देखिए ये 2 0 2 0 कटेगा, 16 गुना 8 करेगा तो 100 कितना जाता है। हाँ, ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं, ऊपर ऊपर काट दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। सोलह सौ मेरा 100%, तो 20% हानि यानी 80% बराबर कितना, तो यानी कि गुना करेंगे कितना आएगा, 1280। ये मेरा क्या आया। अगर पूछेगा कि हानि कितना का हुआ है, तो वही चीज करेंगे, 1600 100%, तो यहाँ पर कितना का हानि हुआ है, 20%, तो 320। ठीक है, हानि बोलेगा तो वही लिख देंगे, लाभ बोलेगा तो वही लिख देंगे, एसपी बोलेगा तो अगर लाभ रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि रहेगा तो घटा के लिखेंगे। ठीक है, अभी अच्छा, अब सीपी से हम लोग एसपी निकाल रहे थे, अब एसपी से सीपी निकालते हैं। अगर मान लीजिए एसपी दिया हुआ है 1200 रुपये, इसमें लाभ हुआ है 20%, तो सीपी बताइए। अब सीपी से एसपी निकाल रहे थे, अब एसपी से सीपी। अच्छा देखिए, ये जब एसपी हुआ है, एसपी है यानी कहीं ना कहीं लाभ या हानि जुटा हुआ या घटा हुआ रहेगा। अगर विक्रय मूल्य है तो या तो लाभ जुटा हुआ रहेगा या हानि घटा हुआ रहेगा। इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ है, लाभ कितना का हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो है 20% जुटा हुआ है। इसमें 20% कितना परसेंट में जुटा हुआ है, तो 100% में क्रय मूल्य में जुटा हुआ है ना 20%, यानी क्रय मूल्य कितना होता है, तो यानी कि 100% प्लस 20%, यानी कि सीपी प्लस लाभ, तब ना एसपी आता है। तो एसपी जो है कितना परसेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एसपी मेरा प्रतिशत में कितना है और रुपया में कितना है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 120% बराबर 1200 रुपया है ना। तो हमको क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना परसेंट हमेशा होता है, 100%, तो 100% बराबर क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कटेगा आपका तो 1000 आ जाएगा। ठीक है,
जब एसपी निकालना रहता है तो जोड़ करके निकालते हैं, लेकिन अगर एसपी दिया हुआ है तो जोड़ करके दिया हुआ है, यानी कि जोड़ करके 20% जोड़ करके दिया हुआ है, ये यानी 120% दिया हुआ है तो 100% निकाल दिया, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। 120 काट दिए, 10 बच गया, 10 को 100 से गुना कीजिए 1000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हर बार मिलते जाएगा, तो इसमें छोड़ना नहीं है। इसको बनाइए कि एसपी अगर दिया हुआ है 2400, लाभ 20%, तो बताइए सीपी। अब एसपी है, यानी कि इसमें लाभ जुटा हुआ है, तो जुटा हुआ यानी कितना परसेंट ये हो जाएगा? हाँ, सीपी मेरा 100% होता है, ये एसपी है, तो इसमें लाभ जुटा हुआ है। जैसे ये जो था, देखिए 20% इसमें जुटा हुआ था, तो कितना परसेंट था? तो ये भी 20% जुटा हुआ है, तो 120 ना होगा ये? बनाने दीजिए, बनाने दीजिए। एक 120%। सिंपल समझना है कि एसपी में जुटा हुआ रहता है, अगर लाभ बोलेगा तो जोड़ करके लिखा हुआ है, ये जोड़ करके 100 में जोड़ करके लिखा हुआ है, तो 100 में जोड़ करके लिखा हुआ है यानी 120% है, तो ये 20% लाभ जुटा हुआ है। देखिए हमेशा तो पहले तो सीपी रहेगा तभी 100% लिखेंगे। अगर ये एसपी है तो लाभ या तो जुटा हुआ रहेगा, हानि रहेगा तो घटा हुआ रहेगा, तो इसके बराबर कितना परसेंट लिखेंगे? 100 नहीं लिखेंगे, 100 में अगर लाभ रहेगा तो जोड़ करके लिखेंगे यानी 120 लिखेंगे। अब सीपी निकालना है तो 100% बराबर कितना, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काटिएगा तो 20 बार में 20 से गुना कीजिएगा तो 2000। ठीक है, हाँ है सबका। तो वो जो 120 आया, तो 120% आया ना, तो क्या कीजिएगा? हाँ, तो 1800 120% है, 1800 बराबर 120%, तो 100% कितना? 120%, 120%, यहाँ 100% बराबर उधर x। अब बस सॉल्व कर दीजिए।
ठीक है, आ गया जी। 1800 जो है वो आपका 120% है, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। बताओ यहाँ लाभ कितना का हुआ? 300 का। यहाँ से देख करके अगर यहाँ तक ठीक है, अब बोलेंगे कि लाभ कितना का हुआ या हानि कितना का हुआ। तो जब लाभ बोलता है तो सेम टू सेम वही नंबर लिख देते हैं। पहले तो ये है कि 1800 जो रुपया है वो कितना परसेंट है, 120% है, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा हुआ है। 120% बराबर 1800। तो हमको निकालना है क्या कि लाभ कितना का हुआ। तो लाभ हम लोग का 20% का था, उसके बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। ठीक है, अगर हानि बोलेगा तो फिर वही लिखेंगे, लाभ रहे या हानि रहे तो वही संख्या लिख देते हैं जो चीज़ लिखा हुआ है ना। एसपी या सीपी निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए 100, एसपी निकालने बोलेगा तो जोड़ करके बोलेंगे, और आपका हानि रहेगा तो घटा करके बोलेंगे। सर डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते? अगर मान लो हम यहाँ से डायरेक्ट हम बोलते कि लाभ निकालिए, यहाँ क्वेश्चन से हम डायरेक्ट बोलते कि लाभ निकालिए, तो अब ये निकालते फिर ये निकालते हैं, डायरेक्ट ना निकालेंगे ये। तो इसके बाद अगर लाभ निकालने बोले तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं? क्वेश्चन में एक ही चीज़ ना पूछता है, या तो ये या तो वो। ये बोलेगा तो ये निकालेंगे, वो बोलेगा तो डायरेक्ट वो निकालेंगे। लास्ट इसको बना, तो लाभ निकालिए, लाभ रुपया में निकालिए और सीपी निकालिए रुपया में। क्या दिक्कत क्या हो रहा है, शुरुआत कैसे करें वही। तो जैसे देखिए, सबसे पहले ये 1600 रुपया की क्या है, एसपी है, यानी क्या होता है एसपी, लाभ जुटा हुआ रहता है। तो लाभ कितना है, तो यानी कितना परसेंट रहेगा ये, 100। सीपी ना 100% होता है। अब बार बार यही कंफ्यूज हो रहा है, आप पूछ भी नहीं रहे हैं। 1600 जो है मेरा सीपी नहीं है कि 100% लिखेंगे, ये एसपी है। एसपी में 100 में ना हमेशा जोड़ के या घटा के बोलते हैं। एसपी जब भी रहेगा ना, सीपी मतलब जोड़ना है, ठीक है। सीपी में डायरेक्ट 100% रहेगा, हाँ। और एसपी जब रहेगा तो जोड़ना जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ के बोलेंगे, और हानि रहेगा तो घटा करके बोलेंगे। तो ये लाभ है तो जोड़ करके बोलेंगे। तो 160 बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, बराबर 160%। तो हमको निकालना सीपी, तो 100% बराबर कितना है, परसेंट। हाँ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा क्या आएगा, तो ये प्रतिशत जो है वो सीपी का है। 100% क्या होता है, सीपी होता है ना, तो इससे सीपी निकलेगा। फिर उसके बाद एक स्टेप और बढ़िए, 1600 160%, 1600 बराबर हाँ 160%। अब हमको लाभ निकालना है, तो लाभ डायरेक्ट कितना है, 60 तो डायरेक्ट 60 निकालिए, 60 बराबर कितना, है, x = 60। हाँ। तो बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो लाभ आएगा, यहाँ लिख लाभ। तो इसको आएगा, सॉल्व कीजिएगा 600, इसको आइएगा तो 1000 रुपये, 1000 आएगा। आया जी सबका, 160% बराबर दिया हुआ है, तो 100% कितना, तो ये मेरा आएगा 1000। और वही अगर लाभ बोलेगा तो 1600 जो है 160%, तो 60% कितना, तो आएगा 600। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
एसपी जब भी रहे तो क्या करते हैं? हाँ, लाभ निकालने में यही वाला बस लिख देते हैं वहां पर। वही तो सबसे आसान है कि यही वाला डायरेक्ट उतार देना, कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। लाभ बोलेगा तो यही वाला ना लिख दे रहे हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ा रहे हैं? यहां से देख करके वहां उतार देना, गड़बड़ाना ही नहीं कुछ। ठीक है, जब एसपी रहेगा तो वो कितना प्रतिशत रहेगा? बार बार आप वही बोल रहे हैं, 100% होगा। 100% सीपी होता है, सीपी क्रय मूल्य, लिख लीजिए कहीं। सीपी जो है वो 100% होता है। एसपी कितना परसेंट होता है? तो लाभ रहेगा तो 100% में जोड़ करके बोलेंगे, लाभ रहेगा तो 100% में जोड़ करके बोलेंगे, और हानि रहेगा तो घटा करके बोलेंगे। जैसे 10% का लाभ हुआ तो कितना परसेंट में बेचेंगे? यानी एसपी मेरा कितना परसेंट हो गया? और जब 10% का हानि हुआ तो एसपी मेरा कितना परसेंट हो जाएगा? 20% का अगर लाभ हुआ तो एसपी कितना परसेंट हुआ? 20% का लाभ हुआ तो सीपी मेरा कितना परसेंट हुआ? लाभ हुआ ना। हाँ, तो सीपी मेरा कितना परसेंट हुआ? सीपी मेरा कितना परसेंट होता है? 100%। सीपी मेरा हमेशा 100% होता है। सीपी मेरा हमेशा 100% होता है। जब एसपी बोलेंगे 10% लाभ हुआ तो एसपी मेरा 110 होगा, सीपी 100 ही रहेगा। अगर 10% हानि हुआ तो एसपी मेरा 90% होगा, सीपी 100 ही रहेगा। ठीक है, देखें देख होगा थोड़ा शुरू में तो दिक्कत हो गई। अब है मेरा सीपी, क्वेश्चन नया दिए हैं। सीपी मेरा 1600 रुपया, एसपी जो है मेरा 2000 रुपया। तो इसमें सीपी मतलब 1600 में क्या हुआ? 1600 है क्या है? खरीदे हैं। सीपी मतलब क्या? खरीदना। अरे 2000 क्या है? बेचे हैं। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? कितना का लाभ हुआ? 400 का लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ रुपया में नहीं पूछ रहा किसमें? प्रतिशत में पूछ रहा। तो देखिए हम लोग का लाभ जो होता है वो 400 रुपया होता है, और हमको प्रतिशत निकालना है। देखिए रुपया से प्रतिशत निकाल सकते हैं, प्रतिशत से रुपया निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो कि ये रुपया में है तो इसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे? तो ये 1600 है, वो कितना परसेंट होगा? और 2000 कितना परसेंट होगा? हाँ, और निकाल करके हमको इसका नहीं पता है। देखो इसमें हमको नहीं पता है कि जो 2000 है वो कितना परसेंट होगा। अगर यहाँ बोलता ना कि 10% लाभ हुआ था, बोलते 110% है। अगर 20% लाभ बोलता तो 120% बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रतिशत बोला नहीं है, वही तो निकालना है। तो इसके बारे में हमको नहीं पता है कि ये कितना प्रतिशत है, लेकिन ये हमेशा हमको पता होता है कि 100% होता है ना। अब हमको जानना है ये जो 400 रुपया जो लाभ हुआ है वो कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए ये रुपया है, तो रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, 400 रुपया वो कितना प्रतिशत। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%। अगर प्रतिशत पता था तो रुपया निकाल दे रहे थे, अब रुपया पता है तो प्रतिशत निकाल दिए। ठीक है, जो काटिएगा ऐसे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से भागा दीजिएगा 25 बार में कटेगा। या फिर नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x गुना 1600 बराबर 100 गुना, ये काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अरे गेट खुला छोड़ो जी, पूरा गैस भर जाएगा। कौन लगा दिया?
क्वेश्चन देते हैं। निकालिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आया सबका 40? राखी आया? देव नहीं आया? मेरा एसपी है 3500, सीपी है 2500 और पूछ रहा लाभ प्रतिशत। देखिए, अगर हमको प्रतिशत जानना है तो रुपया पता होना चाहिए, अगर रुपया जानना है तो प्रतिशत पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 3500 में बेचे हैं, खरीदे थे 2500 में, यानी 1000 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये रुपया में आया लाभ। अब रुपया से प्रतिशत में बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे? तो सीपी को पकड़ेंगे, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, हमेशा सीपी को ही ध्यान देना है। तो 2500 जो है वो 100% होगा, तो हमको लाभ का निकालना है। तो 1000 रुपये जो लाभ हुआ है वो कितना प्रतिशत होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आएगा। हाँ, 3500 बराबर 100%। नहीं तो मतलब सीपी 100% होता है वो पता है। हाँ ठीक, एसपी का नहीं पता कितना होता है। हाँ तो वो नहीं लिख पा वो लेकर के बनाइएगा तो एसपी प्रतिशत आएगा, फिर उसमें 100 को घटाना होगा, तब जाके आपका लाभ प्रतिशत आएगा। जैसे देखो, अगर 2500 100% है ना, तो 3500 जो है ये है क्या एसपी, तो यहाँ पर आएगा क्या एसपी प्रतिशत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 140% आएगा। तो 100% में खरीदे हैं, 140% में बेचे हैं, तो लाभ कितना का हुआ 40% का। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए। ठीक है, कुछ डाउट है? अब क्वेश्चन में अब थोड़ा आते हैं। आइए, 3-4 चीज आप याद रखें। बार बार आप क्या कर रहे हैं ना कि एसपी बराबर आप बोल देते हैं 100%, जो कि सीपी बराबर 100% होता है। एसपी बराबर कितना परसेंट होता है बताइए? अगर लाभ रहेगा तो जोड़ करके बोलेंगे, और हानि रहेगा तो घटा करके बोलेंगे, बस यही तो है, और कुछ बताए ही नहीं हम। आप फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो बोलिएगा कि 100% सीख। देखो, अब क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में कौन सीपी है, कौन एसपी है और कौन लाभ है। ठीक है, तो जब बोलेगा खरीदे हैं तो सीपी, बेचे हैं तो एसपी, और लाभ का लाभ। देखिए, अब 700 रुपया में कोई अंगूर खरीदा तो ये क्या है, तो सीपी मेरा कितना आ गया 800 रुपये में बेचे हैं, 840 रुपये में, तो ये क्या आ गया
और निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ नहीं निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो ये वही क्वेश्चन बन गया। अब देखिए हम लोग किसके बारे में प्रतिशत जानते हैं? ये दोनों में से सीपी के बारे में। कितना परसेंट होता है बताइए? एसपी कितना परसेंट होता है? लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस हानि है। ठीक है, अभी जा करके हुआ ये 100%। तो अब देखो हमको लाभ प्रतिशत में जानना है तो लाभ रुपया में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि 840 रुपए में बेचे हैं 840 रुपए में बेचे हैं 700 में कर देते तो लाभ कितना का हुआ? तो ये लाभ रुपया में आया तो प्रतिशत में बदल देंगे तो 140 बराबर कितना प्रतिशत? 20%। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। कितना? देखिए मुझे 700 रुपया पर 70 पैसे 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है। 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ हुआ तो 70 रुपया है क्या? अगर इससे पता चल रहा ना कि 70 रुपया से है 70 का लाभ हो रहा, तो जितना रुपया से लाभ हो रहा कंपैरिजन उससे हो रहा है ना, जिससे कंपैरिजन वो सीपी होता है वो 100% भी होता है। तो 70 रुपया जो है में लाभ हुआ है तो ये जो है वो 100%। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 70 पैसा का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत निकालना है तो ये तो 70 रुपया जो है, हाँ अब जैसे लाभ हुआ है 70 पैसा, तो अगर यहाँ रुपया लिखे हैं तो नीचे भी रुपया लिखना होता है। अगर प्रतिशत लिखे हैं तो प्रतिशत लिखना होता है। अब रुपया है तो पैसा नहीं लिख सकते हैं, तो यानी रुपया है तो पैसा में बदलना, मतलब कि पैसा को रुपया में बदलना होगा। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है, तो यानी कि 70 रुपया जो है वो 100%। तो हम लोग को जानना है क्या? लाभ प्रतिशत। हम बोले थे कि जब भी लाभ प्रतिशत जानना है या लाभ रुपया में जानना है तो वही वाला उतार के लिख देते हैं। तो हम लोग को ये जो है वो रुपया में आ गया, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 70/100 रुपया जो है वो कितना परसेंट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए 100 गुना 70/100 बराबर x गुना 70, x गुना 70। ये 100 और 100 कट जाएगा, 70 और 70 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1, इसीलिए x का मान 1%। अब परसेंट में कैसे आया? क्योंकि x के ऊपर में परसेंट था इसीलिए। सत्तर कट जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। तो 500 रुपया मेरा है क्या?
सीपी मेरा कितना है, और ये कितना परसेंट रहेगा, 100%। ठीक है। और ये 30% है क्या, हानि जो है वो 30%। और पूछ क्या रहा, विक्रय मूल्य, मूल्य मतलब कि रुपया, रुपया में चाहिए, तो विक्रय मूल्य जानना है, ठीक है। अच्छा, विक्रय प्रतिशत होगा कितना, रुक जाना, बोलिए। हाँ, एसपी क्या होता है, एसपी कितना परसेंट होता है, रुको रुको, ये लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हाँ? हानि होगा तो घटा कितना में जोड़ेंगे, देंगे। इसमें क्या हो रहा है, हानि होगा तो क्या चीज करेंगे, घटाएंगे। कितना आएगा, 70 आएगा। तो एसपी मेरा प्रतिशत आया 70 या रुपया आया 70, जो अच्छा 100 क्या था, प्रतिशत था ना, और उसमें 100% में 30% घटाएं तो 70% ना आएगा, तो वो परसेंट आया। अच्छा, हानि यहाँ पे रुपया था, हानि तो रुपया में। हाँ, ठीक है। तो 500 मेरा जो है वो कितना परसेंट होगा, 500 मेरा 100%। तो हम लोग को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, ये रुपया में चाहिए, अब पता है किसमें, प्रतिशत में, परसेंट में पता है, तो ये दोनों में से कहाँ लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में प्रतिशत है तो प्रतिशत प्रतिशत एक साइड, और रुपया हमको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई 350, ठीक है। नेक्स्ट, अरे 16% का लाभ होगा तो बेचेंगे कितना में, हाँ 16% लाभ पर बेचते हैं। ये 750 वो है क्या, तो कितना परसेंट 750 रहेगा, 100% रहेगा। उसके बाद हमको निकालना क्या है, कहाँ, 16% लाभ में बेचा जाता है, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय प्रतिशत कितना होगा, 100 में मतलब वो ये क्या बेचे लाभ हुआ तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 116, तो यानी ये कितना परसेंट है, 800, तो निकालना कितना है, 16%। 16% निकालना है, नहीं जोड़ना है ना, 116। तो वही बोलेगा तो ना 750, तो 116% हम लोग को निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 870, बनाना बस यही है, समझने के लिए उतना था, समझे। हम्म, ये 5 नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन वो वाला था, ये वाला, ये 4 नंबर था, 5 नंबर अगला क्वेश्चन है।
ये बताइए कि 44 जो है वो कितना प्रतिशत रहेगा? रुक जाना जी। 44 पहले बताओ है क्या? अरे वो तो रुप सीपी मतलब हाँ, सीपी है। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? बेचे हैं। बेचे हैं तो सीपी होता है, और खरीदे हैं तो एसपी होता है। बेचे हैं तो एसपी होता है। खरीदे हैं तो सीपी हो। हाँ, तो ये क्या है? बेचा गया है। तो ये क्या है? एसपी है। तो ये कितना परसेंट रहेगा? एसपी कितना परसेंट होता है? हाँ, तो कितना हो जाएगा? लाभ हुआ है। हाँ, तो 44 और 10 44 और 10 जोड़ेंगे। लाभ हुआ है ना? हाँ 100 और 10 हाँ, 110। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो हम लोग को निकालना क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, यानी सीपी। सीपी कितना परसेंट होता है? तो यानी कि ये दिया हुआ 144%, ये दिया हुआ 110%, 100% निकालना है। 44 रुपया जो है, इतना रुपया मेरा एसपी है, तो एसपी में लाभ जुटा हुआ रहता है या हानि घटा हुआ रहता है? इसमें लाभ है तो जुटा हुआ है, तो ये आपका 10% लाभ, यानी 110% में बेचे हैं, तो हमको लागत मूल्य जानना है। तो 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कटा, 11 चौके 44, 4 हैं 40। ठीक है। हाँ हाँ, तो सही है। अभी आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में। थोड़ा ही बोलेंगे, अभी आगे बढ़िए तो। ठीक है, बताइए ये जो है 36 वो है क्या? कैसे जानेंगे? रुपया में है इसीलिए सीपी। बेचे हैं इसीलिए सीपी है। बेचते हैं तो अब बोल, बेचते हैं तो एसपी होता है, यानी 36 जो है, बेचते हैं तो एसपी, हाँ सेलिंग प्राइस, और खरीदते हैं तो सीपी। तो ये जो है बेचा गया है, यानी ये क्या है? एसपी है। अब एसपी यानी 36 रुपये जो है वो कितना प्रतिशत रहेगा? एसपी कितना परसेंट होता है? इसमें क्या हुआ है? तो क्या करेंगे? कितना आ जाएगा? तो 36 रुपये जो है वो 80%। तो निकालना क्या है? कितना परसेंट रहेगा लागत मूल्य? लागत मूल्य क्या होता है? सीपी होता है। लागत मूल्य हमेशा याद रखिएगा। तो सीपी निकालना यानी 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 45। ठीक है। हाँ, लागत मूल्य सीपी होता है। थोड़ा सा आंसर देखिएगा, बताइए कितना लाए हैं? हाँ 500। हाँ ठीक है। आया सबका 500।
कितना आया पूजा? 500 कैसे सर बताइए? 600 में 20 दिया एसपी 600 में 20 दिया है एसपी। मतलब 600 रुपया में बेचा जाता देखो है। 600 रुपये में बेचा जाता है, और यहाँ लाभ जो है इसमें जोड़ करके बोलेंगे, है ना। लाभ तो दो है, 15 और 20। कौन वाला लेंगे, कैसे पता चलेगा? 20 वाला ले लें। कैसे पता चला? वो भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो 15 वाला क्यों नहीं जोड़े, 20 वाला क्यों? पता नहीं चलता है रुपया तो है 600 रुपया। देखो पहले बात तो ये 600 रुपये में बेचा जाता है, तो ये क्या है? एसपी। तो लाभ जुटा हुआ रहेगा। तो कौन सा लाभ जोड़ना है? यदि रेडियो को 15% लाभ में बेचा गया, यदि उसको 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, यानी 600 रुपये में 20% का लाभ हो रहा है ना। 600 में 20 का लाभ हो रहा है, 15 का तो पता नहीं है कुछ। तो 600 में 20% का लाभ हो रहा, यानी 600 जो है वो कितना परसेंट रहेगा? 120% रहेगा। हमको निकालना क्या है, कितना परसेंट होता है? तो हम लोग को 100% निकालना है। तो हमको 15 का कोई काम नहीं है उसमें, काटेंगे 5 बार में 5 दाएँ, मतलब 5 नहीं। तो वही तो है समझना हम लोगों को, क्वेश्चन में ज़रूरत किसका पड़ता है। तो ज़रूरत हमको इससे इसका है, 80p हमको निकालना 100%, 15% क्या ज़रूरत है? ठीक है, सर 8 नंबर सेम है। हाँ नहीं है सेम, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कल से आगे बढ़ेंगे स्पीड अप, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्या कि ये तो नॉर्मल था। हाँ कल टेस्ट है, ओ हाँ कल टेस्ट है ना। तुमको आज ही लेने का बात कर रही थी, अब कहाँ रह गई? आप भी कल लेंगे। अच्छा मैं क्या करें? ले लीजिए सर। दो ही लोग का आवाज आ रहा है, बाकी लोग कुछ बोली नहीं। ले लें? पीछे से आवाज आ रहा है। पीछे से नहीं कोई बोल रहा जी, छोड़ दें। टेस्ट ले ले कि छोड़ दें? ले लीजिए सर, आगे कभी क्लियर होगा ना, तो नहीं क्लियर होगा। अरे पता नहीं चल रहा है, वोटिंग करवाएं। हाँ मंडे को टेस्ट लें, याद रहेगा उतना दिन का तुम्हारा, मंडे को नहीं दीजिए, कि छोड़ दे ये वाला टेस्ट। जितना छुड़ा उतना ले लीजिए सर, छोटा ले लीजिए। 40 बनता है तो, अरे तो उसमें पढ़ाया कितना, 10 गो क्वेश्चन तो छोड़ दिए, 30 गो क्वेश्चन है। छोड़ो रहने दो इसको, तुम्हारा अपने से रिवीजन है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये वाला चैप्टर तुम्हारा अपने से रिवीजन कर लेंगे। हाँ इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, रहने दो, अपने से ही रिवीजन कर लेना सब कुछ। क्या क्या आधा आधा मन से सब कुछ बोल रहा, फिर आएगा नंबर 15, 14, 12। काटो जी हाँ हाँ वो वाला।